ये इंडिया गॉट टैलेंट का एक और दिन है। दुनिया भर से कंटेस्टेंट इस शो में आने को तैयार हैं। जज का पैनल बैठकर अपने अगले कंटेस्टेंट का इंतजार कर रहा है। अरे भाई जल्दी भेजो हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, कहाँ रह गई? लगता है वो भी मुंबई की बारिश में फंस गई है। उनसे पूछो अगर चलकर नहीं आ पा रही तो टाइटैनिक का इंतजाम करें क्या? वैसे सुना है नेक्स्ट कंटेस्टेंट वो है, क्या कहते हैं उसे, बेवकूफ। नहीं बेवकूफ नहीं, उसे साइको कहते हैं शायद। अरे अमय, साइको नहीं साइकिक होता है वो। वही कहते हैं, काफी दूर से आई है। उससे उसका घर पूछा था तो उसने यही कहा था। अभी तक तो जितने भी आए सब बातों के ही शेर थे, क्या पता ये कैसी होगी। अगर चली तो चांद तक वरना शाम तक। क्रेजी ब्रो क्रेजी। वैसे इसका नाम क्या है? प्रिशा। सब प्रिशा की तरफ देखते हैं। वो एक आम सी दिखने वाली लड़की है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। क्या नाम बताया? फिर से बोलना। प्रिशा जज। जज तो हम हैं, तुम कहाँ से बन गई? हा 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 हा, काफी फीका जोक था, कुछ नया लेकर आओ। नहीं तो मेरी पतलून है, आकर देखोगी क्या? नॉट इंटरेस्टेड। तो प्रिशा क्या सोचा है तुमने? क्या प्रेजेंट करने वाली हो आज? जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एक साइकिक हूँ, तो मेरा एक्ट इसी बारे में है। कुछ बताओ अपने प्रोफेशन के बारे में, आखिर हम भी तो जाने कि आजकल बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। मुझे आपके बारे में पता है, क्या करते हो, कैसे रहते हो, और मैं आत्माओं से भी बात कर सकती हूँ। मेरी बीवी भी भूतनी है, उससे बात करके मेरा डिवोर्स करा दो। प्रिशा ऑडियंस की तरफ मुड़ती है। मेरे इस एक्ट के लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत है, क्या कोई आना पसंद करेगा? मैं आऊंगा। दैट्स ग्रेट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुदीप है। आप किसके साथ आए हो यहाँ? मैं अपनी गर्लफ्रेंड रीता के साथ आया हूँ। ओह भाई, रीता को इम्प्रेस करना है। लगता है छोरा नॉटी हो रहा है। प्रिशा इस बात पर ध्यान दिए बिना, सुदीप प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुदीप चलते हुए स्टेज पर आता है। प्रिशा रस्सी लेकर वहां खड़े गार्ड्स को उसे कुर्सी पर बांधने के लिए कहती है। सुदीप काफी उत्सुक होता है, जबकि रीता के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। सुदीप, मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। ओके, आई एम रेडी। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें सबसे पहले कौन नजर आता है? मेरी माँ। क्या वो इस दुनिया में है? नहीं। उनकी मौत कैसे हुई थी? मैं 8 साल का था, उनके साथ खेल रहा था कि तभी वो सीढ़ियों से फिर अचानक सुदीप जोर से अपना सिर नीचे झटकता है। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। मैं सीढ़ियों से फिसली नहीं थी, इस कमीने ने मुझे धक्का दिया था। बहुत नासमझ और गुस्सैल था। मैंने इसे टॉफी नहीं दिलाई तो इसने मुझे मार दिया। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुदीप वहीं कुर्सी पर जोर जोर से हिलने लगता है। छोड़ो मुझे मेरा बदला लेना है। मुझे इस लड़के को वैसे ही मारना है, छोड़ो। तभी प्रिशा उसके कान के पास चुटकी बजाती है और सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। कुछ समय के बाद सुदीप को होश आता है और वो अपने हाथ पर रस्सी से बने घाव को देखता है। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे तो लगा कि ये बस एक खराब एक्टिंग थी। कुछ भी हो, बट ये लड़की तो क्रेजी है। मुझे तुम्हारा एक और एक्ट देखना है। पर उसके लिए आपको अगले वीक का वेट करना होगा। अच्छा, अगली बार मैं अपनी बीवी को भी लेकर आऊंगा। देखते हैं चुड़ैल को कौन सा भूत चढ़ता है। सब तालियां बजाते हैं, पर सुदीप के मन में एक अजीब सा डर घर कर गया है। रात को सुदीप और रीता दोनों घर जा रहे हैं। सुदीप, क्या जो भी तुमने कहा वो सच था? क्या कहा मैंने? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। सब मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। आखिर बात क्या है? सुदीप, तुमने कहा कि तुमने ही अपनी माँ को मारा था जब तुम 8 साल के थे, जब उन्होंने तुम्हें टॉफी नहीं दिलाई। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो रीता? और मुझसे इस बारे में प्लीज बात मत करो। ओके,
काम डाउन, मेरा घर आ गया है, मैं चाहती हूँ तुम भी अपने घर ही जाना और कहीं मत भटकना। सुदीप हाँ करता है और उससे गले मिलता है। इसके बाद रीता अपने घर निकल जाती है, पर जब सुदीप अपने घर की तरफ जाने लगता है उसे कुछ महसूस होता है। कौन है वहां? दूर की वो परछाई ना हिलती है ना जवाब देती है। सुदीप को ये कुछ सही नहीं लगता। वो भारी कदमों से अपने घर की तरफ भागता है। थोड़े समय बाद वो अपने घर पहुंचता है और अपने आप को आईने में देखता है और उसको अतीत का वो दिन याद आता है जब उसकी मां सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। सुदीप होश में आता है और हांफने लगता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, उनका हाथ वहां से फिसला था, मैंने उनको नहीं मारा। वो भागते हुए अपने कमरे के सोफा पर आ बैठता है। जैसे ही वो सिगरेट जलाने वाला होता है कि तभी नहीं, कौन है यहाँ? सो जा बेटे सो जा, लाल बिस्तर पे सो जा, तेरे पापा आएंगे। सुदीप ये सुनकर मुड़ता है। ये वही लोरी है जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। चलते चलते वो अपने बेडरूम की तरफ आता है। वहाँ वो देखता है कि एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके बैठी है और वही लोरी गा रही है। सो जा, तेरे पापा आएंगे, 10 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, कौवा लेकर उड़ गया। सो जा बेटे सो जा, लाल बिस्तर पे सो जा, तेरे पापा आप आ गई, आएंगे, मुझे माफ कर दीजिए माँ। 10 खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, कौवा लेकर उड़ गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। तेरी मम्मा आएगी, मौत की नींद सुलाएगी। नहीं, मेरे पास मत आना, नहीं। सुदीप भागते हुए बाहर के रूम में आता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा खुलता नहीं। डर के मारे वो अपनी अलमीरा में छिप जाता है। वो हांफते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को फोन मिलाता है। हेलो हेलो भाई, मुझे बचा ले, मेरे घर पर कुछ ठीक नहीं है, तू जल्दी से मेरे घर आ जा। मौत का राजा आ गया, रूह लेकर भाग गया। जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है सुदीप अलमीरा तोड़कर बाहर आता है और उससे डरकर पीछे की तरफ बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं। थोड़े समय बाद सुदीप की आंखें खुलती हैं। वो अपने आप को एक अंधेरी जगह में पाता है जहां कुछ नहीं होता। मैं कहां हूं? कोई है? जैसे ही उसकी नजरें पीछे पड़ती हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूं। वो रोशनी इंडियाज गॉट लेटेंट के शो की होती है जहां अब सामने होती है रीता और अपनी आंखें बंद करो और बताओ तुम्हें कौन नजर आ रहा है? सुदीप?